बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज ना दो इशूज़ पर इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो टीम का ऐलान हुआ, पाकिस्तान की स्क्वाड का ऐलान हुआ जो जा रही है इंग्लैंड और वहाँ से आयरलैंड, और आयरलैंड के बाद फिर वर्ल्ड कप पे जाएगी। उस टीम में कुछ लड़कों को होना चाहिए था, मैं भी समझता हूँ होना चाहिए था, जिसमें उसामा मीर का मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, क्योंकि वो उसके पास जो लेग स्पिन स्किल है वो बहुत अच्छी है। तीनों बॉल को करता है, यानी स्ट्रेटर वन भी करता है, लेग ब्रेक भी करता है और गूगली भी करता है। और दूसरी बात, उसका सीपीएल यानी वेस्ट इंडीज़ में खेलने का एक्सपीरियंस है। कद उसका 6 फीट 4 इंच है, तो उससे उसको बाउंस भी मिलता है जो उन विकेट्स पर कारआमद होगा। खैर वो आउटराइटली तो उनको आउट नहीं किया गया वर्ल्ड कप की स्क्वाड से, क्योंकि वर्ल्ड कप की स्क्वाड को जो ऐलान करना है वो अभी दूर है, तो हो सकता है उसमें वो आ जाए। लेकिन हसन अली के इंक्लूजन पर बहुत बात हो रही है, और जब सेलेक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनका वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस है तो इसलिए इनको लिया गया। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। ये होता है, तैयारी ना करें ना आप, तब बैठ के आप बात करें और फिर मजाक करें, जिस तरह रज़ाक कर रहे थे कि यार सवाल उनसे पूछा तो रज़ाक की तरफ जब बात आई तो वो कह रहे हैं क्या सवाल है, हंस रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो उन्होंने जवाब ये दिया जिससे अंदाज़ा होता है कि उनकी तैयारी नहीं थी। जो पहले सिलेक्टर थे ना मोहम्मद वसीम, उनकी मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनकी, कि जिस तरह से वो तैयारी करके आते थे ना, मतलब टीम में कोई लड़का आया है तो वो उसका पूरा आपको एक तैयारी बताते थे कि इस बेस पर मैंने इस लड़के को सिलेक्ट किया है। तो ये तैयारी मुझे नज़र नहीं आई। आई एम वेरी सॉरी सिलेक्शन कमेटी का, मुझे लगा तैयारी नहीं थी। वो ये कह सकते थे कि हसन अली वो वाहिद फास्ट बॉलर है पाकिस्तान की स्क्वाड में जिसको इंग्लैंड में खेलने का अभी अभी रिसेंटली तजुर्बा है। वो इंग्लैंड में काउंटी में खेल रहा था, वॉरकशायर काउंटी से वो खेला है, 2-3 मैचेस खेला है, एक आध मैच में उसने विकेट्स भी लिए। लेकिन कहने का मकसद ये कि उसको उन कंडीशन में खेलने का ताज़ा तजुर्बा है। ना शाहीन अफरीदी को है, ना मोहम्मद आमिर को है, ना नसीम शाह को है, तो उस बुनियाद पर उसको होना चाहिए था। फिर ऑलराउंडर्स में अगर बात करें तो आपके पास ऑलराउंडर्स हैं तो सही, लेकिन वो पूरे ऑलराउंडर नहीं। तो मुझे लगता है आमिर जमाल को इसमें हिस्सा मिलना चाहिए था, मेरा ख्याल है। अब ये सूरत हाल हो गई। अब सिलेक्शन कमेटी का जो बिहेवियर था उस पर मैं फिर बात करूँगा कि मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा था ही विल टेक एक्शन अगेंस्ट एनी हैंकी पैंकी इन द क्रिकेट बोर्ड, और वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, अकाउंटेबल करेंगे। तो आप सिलेक्शन कमेटी से पूछें कि इस तरह से बैठकर इस तरह से क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी। पूछें, आप पूछें कि किस बुनियाद पर लड़कों को लिया है। पूरा एक पेपर वर्क होना चाहिए सिलेक्टर्स के पास। ये कोई जोक नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जोक नहीं हो रहा है लेकिन जोक हो गया, वो एहसानुल्लाह के साथ हुआ है। लंबा फास्ट बॉलर है, 6+ फीट उसका कद है, और 150 की रफ्तार से वो बॉलिंग करता है। और पिछले पीएसएल में तो उसने तबाही मचा दी थी, इस पीएसएल में वो नज़र ही नहीं आया। वजह उसकी इंजरी, उसकी एल्बो इंजरी। उसकी एल्बो इंजरी पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पिछला वाला था उसने काफ़ी पैसा खर्च किया। इंग्लैंड से एक माहिर सर्जन को बुलाया, उसने उसका लाहौर में ऑपरेशन किया, उसके बाद उसको रीहैब का एक प्लान दिया, उसमें पीसीबी का एक लोकल कोच भी साथ था। लेकिन वो प्लान पर शायद एहसानुल्लाह ने अमल नहीं किया होगा जो उसको बताया गया होगा, क्योंकि अब जो मेडिकल पैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताज़ा बनाया था उसने ये कहा है कि ना इसका ऑपरेशन ठीक हुआ, ना रीहैब का प्रोसेस ठीक हुआ। तो भाई इसमें कसूरवार कौन है? कसूरवार कौन है? सुहेल सलीम साहब जो पीसीबी के मेडिकल पैनल के हेड हैं, उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया सिर्फ, और वो निकल गए। और सुहेल सलीम साहब के बारे में बताऊँ मैं आपको, सब चीज़ें गूगल पर मौजूद हैं। ये अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। पीएसएल उस ज़माने में जब कोविड होता था तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते थे, वो कुछ लड़कों ने ब्रीच किए थे। उसके बाद फिर एक और मामला हुआ था कि कुछ लड़कों का रीहैब चल रहा था जो सही तरह से नहीं हो सका था। उस वक्त भी सुहेल सलीम साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, और पीसीबी ने उस वक्त कहा था कि सुहेल सलीम साहब इस्तीफ़ा देकर गए हैं, ये कोई इंक्वायरी के नतीजे में नहीं गए। लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरी बहरहाल हो रही थी उस वक्त भी। ये भी क्रिकेट इन्फो पे रिपोर्ट है, उमर फारूक कॉल्सन ने ये रिपोर्ट की थी, मुझे याद है, तो वो भी आप देख सकते हैं, चीज़ें पड़ी हुई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब, आपका इतना नाम है पाकिस्तान में बतौर सहाफ़ी, ये सब चीज़ें तो होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आपको देखना होगा। मोहसिन नकवी साहब आपको सिलेक्टर्स से पहले पूछना होगा, उसके बाद ये मेडिकल पैनल से भी आप सवाल करें कि ये क्यों हुआ। और सुहेल सलीम साहब को इस्तीफ़ा दे तो दिया उन्होंने, लेकिन उनसे भी पूछें कि आपने क्या किया। बहुत शुक्रिया।